कोरोना महामारी को रोकने के लिए अचानक से लगे लॉकडाउन ने वैसे तो सबकी ज़िंदगी पे असर डाला, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर उस तबके पर हुआ, उन लोगों पर हुआ जो रोज़ाना कमाते थे और उनके घर का चूल्हा उसी कमाई से चलता था। अभी हम हैं नोएडा के लेबर चौक पे, आपको हम वो दिखाते हैं। यहाँ मैं पहले भी आते रहा हूँ खबर करने के लिए, लेकिन पहले यहाँ की स्थिति दूसरी हुआ करती थी। काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे और इस वक्त तक यहाँ काफ़ी सारे लोग जो काम देने वाले हैं वो यहाँ मौजूद रहते थे। लेकिन आज सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। लोग मज़दूरों की भी संख्या कम हुई है और जो काम देने वाले हैं उनकी भी संख्या कम हुई है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन का इन पर और इनके काम पर कितना असर हुआ, और लॉकडाउन ख़त्म हो गया लेकिन अब क्या असर है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सिर्फ मुन्ना यादव। मुन्ना जी, हमें बताएं कि लॉकडाउन जब लगा पिछले साल तो क्या असर पड़ा आप पर? असर क्या पड़ेगा, असर तो सब पे पड़ा है और अभी भी वैसा ही है माहौल है। अभी भी वैसा ही माहौल चल रहा है, काम वाम तो बिल्कुल नहीं है। 5 बजे से मैं बैठा हूँ, अभी तक कोई काम नहीं चल रहा है। अब पहले इतना काम चल रहा था, 2-3 महीने बाद सही चला था, उसके बाद अब कोई काम धंधा कोई नहीं चल रहा है। काम चल रहा है तो वहाँ 300 की मजदूरी है, 200 में जा रहा है। किसी घर में आटा नहीं है, किसी में नमक नहीं है, बेचारा क्या है, मजबूरी जाना पड़ेगा उसको, तो जा रहा है बेचारा वो। अभी आप सुबह से आप ही देख रहे हो, 6 बजे से कोई काम धंधा कोई नहीं है जहाँ। तो यहाँ तो वही मजबूरी है, बस पेट पाल रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ तो। सर, हमें ये बताएं कि लॉकडाउन से पहले कितना काम मिल जाता था महीने में? मुझे ये भी पता है कि पहले भी यहाँ पूरे महीने भर किसी भी मजदूर को काम नहीं मिलता है, लेकिन लॉकडाउन से पहले पिछले साल महीने में कितना काम मिल जाता था, अब कितना काम मिल रहा है? डेली मिलता है सर, पहले कंपनी खुली सारी, अब तो कुछ रोजगार ही कोई ऐसा नहीं है कि हम उनका ही पेट नहीं भरेगा तो हमारा कहाँ से भरेगा। हम बिहार से हैं। हम लोग तो यहाँ से सर पैदल गए थे। यहाँ से नोएडा से खुर्जा तक पैदल चले, खुर्जा से फिर कुछ दूर ट्रैक्टर पर चढ़े, फिर और आगे पैदल गए। यानी समझ लीजिए बिहार वाले को इतना दिक्कत हुआ कि हद से ज़्यादा है। और नीतीश कुमार तो सबसे ऐसा ही कर दिया था कि वो बिल्कुल जो जहाँ है वहीं रहें। तो यहाँ पे योगी सरकार कह रही थी कि हम लोगों के लिए खाना दे रहे हैं, उधर दिल्ली सरकार भी करे खाना। हम लोग को अभी तक राशन यहाँ पर, हम सेक्टर 9 में जुग्गी में रहते थे, हम लोग को अभी तक राशन यहाँ पर नहीं मिला। मतलब खिचड़ी उचड़ी बांटता था, वहाँ खाते थे, लेकिन राशन जो बुक होकर आया हम लोग को अभी तक नहीं मिला। आप सरकार कह रही थी जो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन आप चले गए, क्यों गए? यहाँ पर काम धाम नहीं है, बैठे रहते, खाने के लिए आदमी, खाने के लिए कुछ नहीं था, क्या करते यहाँ पर? खाने बाल बच्चे सब लेकर आदमी रहता था, खाने के लिए दिक्कत था तो क्या करते आदमी? अब आमदनी के बारे में बताइए कि पहले आप यहाँ देख कितना काम मिल जाता था आप लोगों को महीने में, अब कितना काम मिल पाता है? अभी तो सर हम लोग अब आधा भी काम नहीं है। जहाँ पर हम लोग 400 रुपये रोज, 300 रुपये रोज कमाते थे, यहाँ 200 रुपये भी अब मिलना मुश्किल है। आप सुबह से यहाँ पे है, देखिए अभी हम लोग खड़े हैं, एक भी आदमी कोई बिका है यहाँ से, सब आदमी खड़े हैं। अब ऐसे हम लोग वापस चले जाएंगे, काम ही नहीं मिल रहा, लॉकडाउन, और ऊपर से सरकार का फिर लॉकडाउन होने वाला है। घर परिवार कैसे चल रहा है इस दौरान? फिर कर रहे हैं सर, वो मजबूरी है तो आदमी कुछ न कुछ करके जो गुजारा कर रहा है। सुबह आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं और कब तक इंतजार करते हैं कि काम मिल जाएगा, और कब तक आपको लगता है कि अब नहीं मिलेगा तो घर जाना चाहिए? सुबह सर हम लोग आज 7 बजे हम पहुँच जाते हैं लेबर चौक पे, 7 बजे से रख 12-1 बजे तक बैठा रहता। कितना आदमी तो भर दिन यहाँ बैठा रहता काम के लिए, जिसके पास में पैसा नहीं है तो भर दिन तक रहता चौक पे, लेकिन नहीं है तो मजबूरी है सर। 7:30 बजे चले आते हैं चौक पे कि काम मिलेगा, काम नहीं मिलता है, रो के चले जाते हैं यहाँ से। अब जाते हैं रूम पे तो बाल बच्चा कहता है कि कमा के नहीं लाया, ये नहीं लाया। जो परिवार घर में रहता है वो क्या जाने कि यह बाहर का माहौल कि क्या है नहीं है, तो बाल बच्चा को समझाते हैं काम धंधा है बिल्कुल नहीं चल रहा है, कहाँ से लावे, चोरी थोड़ी करेंगे, चोरी भी करेंगे तो मार खाएंगे, उसमें जान बचेगा नहीं। चोरी भी करेंगे कहाँ, अभी वो इंसान रोता है, सारा इंसान सर अभी चौक पे रो रहा है। सारा जितना भी लेबर है अभी सारा, कोई सर यहाँ पे खुशी में नहीं है, सारा रो रहा है सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुर्तुजा। मोहम्मद मुर्तजा कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है रो रहा है क्योंकि काम नहीं मिल रहा। हम आगे आपको थोड़ा सा लेबर चौक को दिखाते हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मैं यहाँ पहले रिपोर्टिंग के लिए आ चुका हूँ और ये पूरा इलाका भरा रहता था, और देखिए अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हम ये बताइए अमित कि लॉकडाउन का जो है आप लोगों पे कितना असर है? लॉकडाउन का तो सर बहुत असर है। जो हमारा पैसा थोड़ा बहुत कमाया हुआ था वो भी सारा खर्चा हो गया, और कमरे मालिक कह रहा है कि हम कुछ कह रहे हैं कि माफ़ कर देंगे, और इन लोगों ने ना माफ़ करा, कमरा किराया भी लिया, सब चीज़ लिया। और यहाँ खाने के लिए बाहर आते तो प्रशासन मार रहा है, पीट रहा है। 2 बार कोनी में मेरे यहाँ लठ मारा था, तो
सिर्फ पानी पीने के लिए नल पे आया था मैं, उसके चक्कर में मेरे को लठ मारा गया था। तो आप लॉकडाउन में यहीं रहे या घर गए? पूरे लॉकडाउन में यहीं रहा हूँ। तो जीवन कैसे चला लॉकडाउन के दौरान? पूरे लॉकडाउन में कभी खाया कभी नहीं खाया, भूखे पेट भी सो गया। पर डर के मारे बाहर निकलता तो पुलिस वाले मारते हैं, जब खाना आता था तो जब निकलता था, बस यही था मेरा। कमाई पे कितना असर है आप लोगों के? कमाई पे तो इतना असर है सर, पहले काम करते थे महीने में भी, फिर भी 20 मार लेते थे, अब तो वो भी नहीं है। आना भी कमाई नहीं है अब। एक काम के पीछे 10 आदमी कूदता है, और जो काम करवाने वाला था वो भी बेचारा डर के मारे भाग जाता है। 10 मिनट के बाद सर देखिए ना, यहाँ मारपीट हो जाता है। अभी- एक आदमी अगर लेने के लिए आता है सर तो यहाँ पे मारपीट हो जाता है। मारपीट काम के चलते हो जाता है, काम ही नहीं है सर मार्केट में बिल्कुल। अगर एक आदमी अभी यहाँ पे आ जाता है सर तो 10 को उसके देह पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा कि वो काम हम करेंगे तो हम करेंगे। पेट के चलते तो सर सब मरेगा ना। 11 बजे दिन तक में ये चौक खाली होता, खुशामद करके यहाँ से लेबर को ले आता था, 500-600 आराम से कमा के चले आता था बंदे। अब देखिए तो शाम तक लेबर भरा रहता है यहाँ पे सर, बिल्कुल ही काम नहीं है सर। ये लॉकडाउन का असर है या लॉकडाउन से पहले भी ऐसा ही होता था? लॉकडाउन का असर है। लॉकडाउन से पहले चल रहा था, बंदा कमा रहा था, कुछ खा पी रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से नहीं चल रहा है। आप लॉकडाउन में दिल्ली में ही रहे या घर गए थे? मैं तो यहीं था पूरे दिन। तो यहाँ जीवन कैसे चला खाने पीने का? जीवन चला वही जानवे करते हैं, रोड पे आता था बांटने के लिए तो पहले मोबाइल से फ़ोटो खींचता था, उसके बाद जो है ये होता था, खाना मिलता था खाते थे, और फिर घर से पैसा वैसा मंगाए गाँव से? से, तब चला। क्या करें? क्या कर्जा उर्जा हो गया होगा, क्योंकि गांव में तो जो कमा के रखे तो वही मंगा रहे थे या ऐसे ही घर? यार सूद पे लिए ब्याज पे, तो वही कमा कमा के दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। कितना कर्जा हो गया लॉकडाउन में? वही 30-40 हज़ार रुपया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के रहने वाले परमलाल अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से पैदल अपने घर गए थे लॉकडाउन के दौरान। परमलाल जी, आप बताइए कि कब गए और क्या स्थिति रही कि आपको जाना पड़ा? सर काम धंधा नहीं चल रहा था, लॉकडाउन लग गया इसलिए जाना पड़ा। अब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने गांव में गए तो अपना गांव में गुजारा करेंगे, जैसा भी करेंगे। तो पहुँच गए गांव में अपने। कैसे गए, कितना टाइम लगा, रास्ते में क्या स्थिति थी? रास्ते में क्या स्थिति थी, क्या नाम करके बहुत भीड़ भवक रहा है, वो क्या नाम करें, जाते रहे अपने आराम से, वो चलते रहे, बस यही स्थिति हो गया है। और रास्ते में खाने वाने को मिला, कैसे खा रहे थे, कितना टाइम लग गया घर जाने में? घर जाने में 8-7 दिन लग गए हैं। का नाम का खाने के लिए का नाम का बट भी रहा था, वो का नाम अपना मूल भी लिया और खाया। बट भी रहा था, मूल भी लिया, अपना खाया है। बना रहे थे, रास्ते में जा रहे थे? हाँ, बना के अपने खाते हुए चले गए। अब यहाँ क्या स्थिति, काम वाम मिल रहा है? अभी कम चल रहा है सर, अभी काम वाम अभी कम मिल रहा है। अभी जाते थे तो लोग वापसी भेज देते पुलिस वाले के, जहाँ से यहाँ जाएं जाओ, तो फिर पैदल जाए। बच्चे ही परेशान रहे, घर पे हम लोग ही परेशान रहे, क्या करें। कुछ महिलाएं भी आई हैं जो काम की तलाश में अम्मा को दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हालांकि इनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले यहाँ कम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो महिला लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं, उनकी क्या परेशानी है? उनकी क्या परेशानी है, काम नहीं मिल रहा, धाम नहीं मिल रहा। अब काम करने के लाने जाते हैं तो कम रेट है, सब्जी की दाम बढ़ चुके हैं, राशन का दाम बढ़ चुका है। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे, गांव छोड़ छोड़ के आते हैं, ठीक है, कि हम कमाएंगे खाएंगे, मगर यहाँ तो भूखन मर रहे हैं हम लोग। कितना काम मिल रहा है दीदी महीने का? महीने का बहुत से बहुत 10 दिन 15 दिन यही काम चल रहा है। तो ये लॉकडाउन से पहले भी यही स्थिति थी कि लॉकडाउन के बाद ये स्थिति हुई है? ये लॉकडाउन के बाद है, और अब लॉकडाउन लग जाएगा तो आदमी पूरा गरीब आदमी मर जाएगा बस। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि जो पुरुष मजदूर हैं, उनकी तुलना में क्या आप लोगों को बराबर पैसा मिलता है, कम मिलता है? कम मिलता है। मिस्त्री के 600 हो गए हैं, लेबर के 350-400, इतना ही हो। और आपको? हम लोगों को 400 मिलता है, 300 मिलता है, बस ऐसे ही मिलता है। कहीं चौक से जा रहे हैं तो 400 मिल रहे हैं, बंदा काम है 350-300 रुपये। अम्मा, आपका नाम क्या है? भवानी। भवानी अम्मा, ये बताओ कि लॉकडाउन लगा था तो आप दिल्ली में ही थी? हाँ, कम भी नहीं देता था, रोजी रोटी पर आफत कर दिया था। 4 दिन बच्चा सब रोटी नहीं खाया, बताओ क्या करेंगे अब। तो आप घर गई थी या यहीं रही? ये रहे। तो उस वक्त किराया, रूम का किराया, खाने पीने का कैसा नहीं, अभी तक रूम का किराया। हाँ, खून चूस लेता है,
डंगा डंगा के लेता है, कहाँ से देंगे? अभी भगा रहा था, कहाँ से देंगे? कमाई होगा तभी तो दूंगी, कहाँ से दूंगी? रूम किराया दूंगी, कहाँ से बच्चा का पालन करेंगे? हैं? कहाँ से? काम वाम जो लॉकडाउन से पहले काम में जितना मिलता था उतना अभी भी काम मिल रहा है क्या? काम वो नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में काम नहीं मिला। आदमी रोटी रोटी का मोहताज हो गया, क्या करेंगे? महीने कितना कमा लेती हैं? कहाँ काम लगेगा तभी तो महीना कमाएंगे, नहीं लगेगा तो कहाँ करेंगे? कारफू लगा देता है, कहीं वही लगा देते हैं, कहीं तो कहाँ काम करेगी आदमी? हम यहाँ पर रोड पर सो गए थे, पार्क में सोते इधर। मकान मालिक इधर ऐसी तैसी कर रहा था, उधर खाने की परेशानी, तो खाना कहाँ से लेकर आए हम? भटक रहे हैं सर जी, पैर टूटा हुआ है, खाने पीने को मिलता ना, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं यहाँ रोड पे, सेक्टर 3-4 के चौक पे, लेबर चौक पे पड़े रहते हैं बाबू। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? काम धंधा कुछ है ही नहीं, करें क्या? काम धंधा कुछ है ही नहीं है तो करें क्या? आप मजदूरी करने नहीं जाते हैं? नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, पढ़े लिखे हतना है, मजदूरी मिल रही ना है, मजदूरी मिल रही ना है बिल्कुल। कहाँ मिल रही है? तुम देखो जाटिया, कुछ नहीं मिल रहा जाटिया। भारत में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं, जिसका डर लेबर चौक के मजदूरों के चेहरे पे भी दिख रहा है। इन्हें डर है कि दोबारा से लॉकडाउन न लग जाए। हमारे साथ शंकर हैं। शंकर, कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है? बिल्कुल सर, हमको डर लग रहा है कि लिए पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था, हम लोग यहाँ से 3.5 किलोमीटर पैदल गए थे, अब पुलिस वालों ने बेतरह मारा हम लोगों को। हाँ, तो अब भी ये वही हाल होने वाला है। डर तो पहले ही बैठा हुआ था, अब इससे ज़्यादा भी डर लगने लगा। पहले तो हम लोगों के पास पूंजी थी धरी हुई, अब तो पूंजी भी खत्म हो चुकी है। पहले पैसा था पिछला धरा हुआ, वो हम लोगों ने खाया पिया खर्च किया, अब तो पिछला पैसा नहीं है। पहले काम भी कर चलता था तो हम लोग काम से अपना गुजारा करते थे, अब तो वो काम भी नहीं चल रहा है जो हम उससे गुजारा कर लेंगे। मकान मालिक आता है, अपना पैसा मांगता है, नहीं देते तो गाली देता है, बता बिल्डिंग से बाहर निकलिए, रूम में ताला मारने की धमकी देता है हम लोगों को। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? और लॉकडाउन लग जाए, घर में अगर चले जाएंगे, लोग लगा लेंगे, हम खाएंगे क्या? बताइए हमको। बहुत डर है आप लोगों को? बिल्कुल, स्थिति बहुत खराब है हमारे देश की, हमारी लोगों की भी स्थिति खराब है। अगर इससे बढ़िया तो मौत से बढ़िया कोरोना हम लोगों को हो जाए, कोरोना से मर जाए बेहतर है, भूख से तो नहीं मरेंगे हम लोग। तो आपको इस बात का डर है कि दोबारा लॉकडाउन न लग जाए? हाँ बिल्कुल, लगे डर है, सबको डर है इस बात का, कोरोना लगेगा। बड़े आदमी को नहीं डर है, किले बड़े आदमी के पास पैसा है, गरीब आदमी का पैसा नहीं है, तो उसे डर है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करता है, हो सकता है फांसी बच्चों के पीछे लगा ले, ना होंगे ना हम देख पाएंगे, ये स्थिति है हमारी बेस। अब ये सरकार जब से आई तब से गरीबों माने हमारे जो लेबर हैं सब भूखमरी के कगार पे आए। कि आगे चलते जो है कुछ लगा कि नहीं, इस सरकार में गरीबों को कुछ मिलेगा, जो मिलना था उससे भी ज़्यादा उम्मीद हम लोग और नीचे जाके गिर पड़े। जो खाने का भी उम्मीद था वो भी चला गया। वर्कर यहाँ जितने लेबर हैं, एक दिन काम करते हैं तो 4 दिन बैठ के इंतजार, कहाँ लंगर चल रहा, कहाँ भंडारा चल रहा, भाग भाग के वहाँ जो है 2 पैसा एक दिन कमाए, वही कहानी है। 4 दिन बैठ के जो है 2 पैसे पे जो है। आपने ऐसा बोला कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये सरकार दोबारा आए, क्यों आप इतना खफा हैं? खपा हैं कि जो हमारे बच्चे और परिवार, जो लड़के 2-2 हमारे पढ़ रहे थे, वो भी उनकी पढ़ाई लॉस गई। पूरे साल नुकसान उन बच्चों का हुआ। हम लोगों का जो स्थिति हुआ वो तो हम खुद 20-25 साल पीछे चले गए। जो हम 2-4 पैसा बैंक बैलेंस रखे थे वो भी खा पी के, अब उस पैसे को हमको बटोरने में कम, अब अगर ये स्थिति रही तो हमको लगता घर द्वार भी बेच के यहाँ दिल्ली में खाना पड़ेगा। अगर गांव भी हम भागते हैं, गांव जाके क्या करेंगे? वो खेत हमको रोटी देगा? खेत गांव में भी जाऊंगा, खेती करूंगा तो हमें जब पैसा रहेगा, पानी और खाद बिया जोताई का, जब तो हम वहाँ खेत से उगाएंगे, जब तो खाएंगे। वो स्थिति यहाँ बनी नहीं रही है। कंपनी में हम लोग दौड़ रहे हैं, कंपनी में जाओ, कल आ जाना जी, कल गए, अरे भर्ती हो गए, आपसे पहले लड़के आए भर्ती हो गए। अब फिर 4 दिन पता किए और कौन कंपनी में काम है जी, अच्छा वहाँ भी जाके वहाँ गार्ड से वहाँ जी भर्ती है, तो हाँ कल आ जाना। कहानी वही बनती है कि भाग के जाओ फिर जो है अपने रूम पे। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा जो है ये सरकार ऐसा हमारा जो है कभी दोबारा
ना हो, नहीं तो अब ये अगर ऐसी दिन रही तो हम तो यही मना रहे हैं कि किसी दिन ऐसा होगा, ये टेंशन में हम खुद जहर खा के अपने आप को